जय हिंद, नमस्कार साथियों। 4 पॉइंट पे बात करेंगे। फर्स्ट में स्पर्श से आपका जो 3 महीने का ईयर अर्थात जो 4% डीआर आपका बढ़ गया था, उसका एरियर का भुगतान होना था। क्या अब एक लेटर सीजीडीए ने जारी कर दिया, उसके बाद क्या आपको जल्दी मिलने लगेगा, उस पर बात करते हैं। दूसरा, एमएससीपी पर अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। यदि आपने यह गलती की तो आप भी एमएससीपी से वंचित हो सकते हैं। क्या है उस आदेश में, वो समझेंगे। और चौथे में, सीएसडी में इस दिन नहीं जाएंगे आप दारू कोटा लेने, क्योंकि एक लेटर जारी कर दिया गया है। किस डेट को आपने नहीं जाना है वो समझते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जैसे हमें पता है, इस पर से 50% डीआर का 3 महीने का एरियर क्या अब जल्द आने लगेगा खाते में, या फिर इस लेटर के बाद भी एरियर में करेगा देरी। ये लेटर है सीजीडीए के द्वारा निकाला गया 10/4/2024 को सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक और रक्षा लेखा नियंत्रक को दिया गया है। दोस्त, सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ अलाउंसेज विद डीए रेट्स इंक्रीज्ड टू 50%। सभी को इन्होंने लिखा है कि जो 20/3/2024 को लेटर यानी कि जो ऑर्डर मेमोरेंडम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इस लेटर का जो विवरण दे रहा है, इसके आधार पर ही आपने डीए और डीआर का पेमेंट करना है। अब इसके अलावा कोई उसके लिए सेपरेट ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। अतः इट इज रिक्वेस्टेड टू टेक एक्शन फॉर रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ सच अलाउंसेज इन अकॉर्डेंस विद द इनहेंस्ड रेट ऑफ डीए एट द रेट ऑफ 50% इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो वो जो आदेश है 20/3/2024 का, वो हम देख लेते हैं दोस्तों। अब ये 20 मार्च 2024 का जो लेटर है, इसमें वही सब्जेक्ट है डीए जो आपका डियरलाइंस अलाउंस के बारे में 1/1/2024 से जैसा हमें पता है लागू है, और ये 12/3/2024 का जो लेटर है वही इसमें अटैच कर दिया गया, जो कि हमने पहले भी इसके बारे में जाना था। 12 मार्च 2024 का 46 से 50% डीए और डीआर हो गया था, 1 जनवरी से लागू था। और इसमें आप देखेंगे पैरा 5 में उसने लिखा था, द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ डियरनेस अलाउंस शेल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ मार्च 2024। तो अर्थात सीजीडीए ने इसमें अब फाइनल कर दिया कि आप वेट मत करो, कोई दूसरा लेटर हम आपको नहीं देने जा रहे हैं। अर्थात जो पहले हमने लेटर दिया है उसी के आधार पर आपने पेमेंट करना है, ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया दोस्तों इस लेटर में। तो क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि इस आदेश के बाद एरियर का भुगतान होने लगेगा? तो यह आने वाला समय बताएगा दोस्तों। अगली अपडेट में बात करेंगे एमएससीपी के ऊपर। अर्थात एमएससीपी दोस्तों, यदि आपने एनुअलिंग दी है तो आपको अब लागू नहीं है, क्योंकि एएफटी लखनऊ की एक बेंच ने इस केस की सुनवाई करते हुए बताया कि यदि आपने प्रमोशन एनुअलिंग किया है तो अब आपको एमएससी का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या है इस कोर्ट के आदेश में, समझ लेते हैं। अब जैसे दोस्तों आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 29 फरवरी 2024 का यानी कि इसी साल का ये आदेश है। इस आदेश में ये जस्टिस आप देख पा रहे हैं, और ये धर्मेंद्र त्यागी जिन्होंने एक केस डाला हुआ था, ये इनरोल्ड हुए थे 4 अप्रैल 2005 में और डिस्चार्ज हुए थे 30 अप्रैल 2022 में, और 17 साल 17 दिन सर्विस करके आए थे, और इनको एमएससीपी 1 का लाभ मिला था एज ए नाइक ग्रेड 14 अप्रैल 2013 को। अब जब इनकी 17 साल 17 दिन सर्विस थी, इनको एमएससीपी 2 लागू हो जाती है। तो उसी आधार पर इन्होंने अप्लाई किया, जो कि 25/6/2018 का जो पॉलिसी लेटर है उसके आधार पर इनको एमएससीपी 2 मिलना चाहिए था, और अप्लाई किया, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। फिर ये एएफटी लखनऊ बेंच में गए, अपना केस वहां पर दायर किया, तो बेंच ने फैसला सुनाया। क्या बताया वो समझ लेते हैं। 12वां पैरा में इन्होंने बेंच ने जो अपने आदेश में कहा, क्या कहा, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज क्लियर दैट व्हाइल टेंडरिंग हिज अनविलिंगनेस ही एक्सेप्टेड दैट ही इज foregoing further promotion and MSCP. That being the position, the applicant having decided to give up his right for promotion and MSCP by tendering his unwillingness, he is not entitled to the benefit of MSCP. तो ये आदेश उन्होंने दे दिया कि इन्होंने अपना प्रमोशन अनविलिंग किया था, जो कि आप ऊपर ये दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे ये अनविलिंग सर्टिफिकेट इन्होंने लगाई थी। हालांकि अनविलिंग सर्टिफिकेट टेम्परेरी दी जाती है, और यदि आपने 12 महीने के बाद फिर अप्लाई कर सकते हैं विड्रॉ के लिए, अनविलिंग को आप वापस ले सकते हैं। यदि 12 महीने तक आपने नहीं लिया तो वो परमानेंट माना जाएगा। इस केस में यही इनके साथ हुआ, और जो कि इन्होंने फर्दर प्रमोशन के लिए अनविलिंग दिया था, इसी आधार पर इनका एमएससीपी 2 के लिए जो इन्होंने लाभ मांगा दोस्तों, उसको कोर्ट ने नहीं माना। तो आप भी यदि एमएससीपी का कोई केस डालने जा रहे हैं, या आप विचार कर रहे हैं कोई एमएससीपी आपको मिलनी चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे एएफटी के केस हैं जो कि जवान जेसो के हक में आए हैं, लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन यदि आपके लायक है तभी आपको फैसला आपके हक में आएगा। यदि
नहीं है तो आपको फैसला नहीं आएगा दोस्तों। तो ये आप स्टडी करके ही इस पर अपना विचार करें दोस्तों। अब बात करेंगे अगली अपडेट में रहेगा हमारा लिक्विड इश्यू के ऊपर। यानी कि दोस्तों जैसे कि आपको पता है सारे देश में चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहे हैं और इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए 6 अप्रैल 2024 को हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया ने ये लेटर निकाला जो कि सारे कैंटीन जो उनके अंडर आते हैं उनको ये भेजा है। जो सब्जेक्ट आपके सामने है, प्रोविजन ऑन सेल ऑफ लिक्विड फ्रॉम 17 अप्रैल 2024 टू 19 अप्रैल 2024 एंड ऑन 04 जून 2024। अर्थात इस दिन आपकी कैंटीन में लिक्विड इशू नहीं किया जाएगा। जो भी तमिलनाडु साइड के रहने वाले हैं, दक्षिण भारत के जितने भी हैं साथी हमारे, उनके लिए ये लेटर अफेक्टेड है। और इसके अलावा भी जो कहीं भी रह रहा है तो ये लेटर सभी जगह निकाला जाएगा। यानी कि जिस क्षेत्र में जब जब चुनाव है, चुनाव की डेट जिस दिन है उस दिन कैंटीन से उस दिन को लिक्विड नहीं मिलेगी, जैसे कि ये यहाँ पर बताया गया दोस्तों। ये थी जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।